नमस्कार दोस्तों, हाजिर है फिर से तमाम देश की ताजा और बड़ी खबरें लेकर के। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है। हम पागलपन भरी धमकी से नहीं डरते। ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम पर ईरानी राष्ट्रपति का पलटवार। क्या हो जाएगा विश्व युद्ध की शुरुआत? दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर ईरान से आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट हार्मोज को लेकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ईरान के ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में चेतावनी दी थी कि ईरान अगले 2 दिनों के भीतर किसी भी शर्त की धमकी को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरीके से नहीं खोलता तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों पर बमबारी करके उसे नष्ट कर देगा। उनकी धमकी पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी धमकी से नहीं डरते। हमें ये दर्शाता है कि जो इतिहास को बदल सकता है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपीएल को लेकर। आईपीएल से पहले मुंबई इंडियंस में घमासान, हार्दिक को कप्तानी छोड़ने की सलाह। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, दरअसल आईपीएल से पहले मुंबई के जो बड़े चैंपियंस हैं, आईपीएल में 19वें सीजन का आगाज हो गया है। 28 मार्च से आईपीएल हो रहा है दोस्तों। लेकिन इससे पहले इंडियंस की कप्तानी को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता कृष्णमारी कांत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2026 में खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और टीम की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव को सौंप देनी चाहिए। हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 में गुजरात टाइम्स को लेकर ट्रेंड करके मुंबई इंडियंस के अंदर बहुत बड़ा मौका दिया गया था। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। स्टेट हार्मोज में बारूदी सुरंग जवान ने कहा, हम हटने को तैयार। जानिए कैसे होगा पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, स्टेट ऑफ हार्मोज में बारूदी सुरंग को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच जापान ने रविवार को घोषणा की है कि वो स्टेट ऑफ हार्मोज में कमर्शियल जहाजों के सुगम आवागमन के लिए ईरानी द्वारा बिछाई गई संभावित नेवल माइस को हटाने में मदद करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि यदि क्षेत्र में सीज फायर हो जाता है तो जापान अपने मैनफायर के जहाजों को जरिए तुरंत इन सबको साफ करने पर विचार कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने नाटो सहयोगियों से ईरान के खिलाफ किसी भी नौसेना ऑपरेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कहानी मेरी जुबानी। बेरूत में जंग के बीच इंसानियत की मिसाल, लोग बांट रहे उम्मीद और भोजन। मौत के साए के अंदर बित रही जिंदगियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही ईरान और अमेरिका का युद्ध बंद नहीं हुआ हो, लेकिन उसी के बीच बेरूत में जंग और विस्थापन के बीच लोग एक दूसरे की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। जहां हरदम छोटे प्रयास बड़ी उम्मीद बन रहे हैं। लोग खाने के सामान एक दूसरे को बांट रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एक पुरानी कहानी, किसी वैन एक तरफ रुकी हुई, पीछे का दरवाजा, अंदर चावल दाल। अभी अभी जब वैन रुकती है तो लोग पहले से इंतजार में होते हैं कि कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई शोर नहीं, बस थके हुए चेहरे और बच्चों की गोद में उठाए हुए माएं और हाथों में छोटे बच्चे। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अमेरिका से एलपीजी सिलेंडर को लेकर जहाज पहुंचा भारत। रूस से पेट्रोल डीजल, आज तक की बहुत ही बड़ी खबर जिससे भारत के अंदर आएगी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बड़ी खबर एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर आ रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में भारी भीषण युद्ध के मद्देनजर भारत में स्टेट ऑफ हार्मोज ने अपनी निर्भरता को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे नतीजे अब जमीनी स्तर पर देखने लगे हैं। इसी बीच रूस से कच्चे तेल से लदा एक्वाटाइन अब अमेरिका की एलपीजी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रविवार सुबह कर्नाटक के मंगलुरु बंदरगाह पहुंच गया, जिससे घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जहाज मूल रूप से चीन जा रहा था, लेकिन बीते दिनों अमेरिका ने समुद्र में फंसी रूस की इस बिक्री को भारत की ओर रवाना कर दिया। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है सोने चांदी की कीमतों को लेकर। चांदी हफ्ते भर के अंदर 25,000 हुई सस्ती, तो सोना भी 13,000 रुपए टूट गया। दोस्तों, युद्ध को लेकर तो सभी खबरें, महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन सोना चांदी लगातार टूट रहे हैं। सोना चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह जोरदार गिरावट देखने को मिली है। चांदी करीब 32,000 रुपए तो सोना 13,000 रुपए टूट गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत, अब 1 किलो सोने की कीमत जो है वो दोस्तों अपने हाई पर थी। 1,92,000 रुपए सस्ती मिल रही है। वहीं दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों के अंदर जो क्रैश देखने को मिला है, ये एक तरीके से ग्लोबल हैंडलिंग इंडेक्स यानी कि युद्ध के कारण ही हुआ है। वहीं दोस्तों, फिलहाल अभी मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध के बीच जमकर सोना और चांदी टूट रही है और ये अभी और भी टूट सकती है। वहीं
अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, युद्ध को लेकर ही बंद करो समुद्री गुंडागर्दी। यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दो मुल्कों ने स्टेट ऑफ हार्मोज पर ईरान को चेताया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ अब सभी देश एकत्रित हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विदेशी नीति को लेकर ईरान के खिलाफ अब खाड़ी देशों के अंदर बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 22 देशों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हार्मोज जल संधि को लेकर दोस्तों बंद करने और वाणिज्य खनिजों को लेकर कड़ी निंदा करते हुए इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। मिडल ईस्ट में जारी युद्ध को स्टेट ऑफ हार्मोज में बढ़ते ईरान के दखल देने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत 22 देशों ने ईरान के खिलाफ अब बयान देने शुरू कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, ट्रंप को लेकर ही हम पागलपन भरी धमकी नहीं डरते। ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम पर ईरानी राष्ट्रपति का पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ईरानी राष्ट्रपति ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम ट्रंप की किसी भी धमकी से नहीं डरते। दोस्तों बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यदि ईरान अगले 2 दिनों के भीतर किसी शर्त या धमकी के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरीके से नहीं खोलता तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों में बमबारी करके उसे नष्ट कर देगा। इस धमकी पर अमेरिका ईरानी राष्ट्रपति का भी जवाब आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी धमकी से नहीं डरते। ईरान को नक्शे से मिटाने का भ्रम दरअसल उस हताशा को दर्शाता है जो एक इतिहास रचने वाले राष्ट्र की दृढ़ संकल्प है बात है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका पर मिडल ईस्ट संकट की लगी मार। डीजल पेट्रोल के दाम 400 रुपए तक पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मिडल ईस्ट में जिस तरीके के तनाव के संकट बने हुए हैं, इसी बीच दोस्तों सभी देशों के अंदर महंगाई की मार बढ़ रही है। मिडल ईस्ट संकट श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। सरकार ने ईंधनों की कीमतों में करीब 25% तक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम जनता को परिवहन क्षेत्र में दबाव बढ़ गया है। बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है, बल्कि महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ऊर्जा संकट ने 2022 जैसी आर्थिक चुनौतियों की यादें ताजा करा दी। मिडल ईस्ट ने जारी संघर्ष अब वैश्विक स्तर पर बाजारों के साथ साथ छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को साफ डर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी के अंदर श्रीलंका सरकार ने रविवार को ईंधनों की कीमतों में करीब 25% तक वृद्धि कर दी। अगली और अंतिम बड़ी खबर निकलकर मिडल ईस्ट को लेकर आ रहे हैं। मिडल ईस्ट संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। ट्रंप की धमकी के बाद अब बदले ईरान के सुर। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मिडल ईस्ट के संकट पर पीएम मोदी ने अब मीटिंग की है। मीटिंग के अंदर भारत इस संकट से कैसे निपटेगा इस पर भी अलर्ट मोड पर है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग के अंदर 48 घंटे का असर दिखाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत पूरी तरीके से स्थिर है। हर चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार तैयार है। हालांकि भारत को तेल ईरानी रास्ते से भी आ रहा है और हार्मोज के रास्ते से भी आ रहा है। अब तक के लिए दोस्तों